हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल राजेश यादव रीडर्स पर। मैं आपके लिए कराऊंगा हिस्ट्री के कुछ कंसेप्ट क्लियर, जिनमें मध्यकालीन भारत हमने सबसे पहले चुना है। मध्यकालीन भारत में सबसे पहले जो मध्यकालीन भारत पर आक्रमण किया था वो किया था अरबों ने। 712 ईस्वी ने अरबों ने भारत पर प्रथम आक्रमण किया था मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में। उसके बाद जो आक्रमण किया था वो तुर्कों ने किया था। तुर्कों ने भारत पर आक्रमण किया था उस महमूद गजनवी के नेतृत्व में। उसके बाद जो आता है वो मोहम्मद गौरी जो था, गौर का शासक था। गौर एक जगह है, महमूद गजनवी जिस पर राज करता था। गजनी के अंतर्गत ये जगह थी गौर। गौर गजनी के अंतर्गत जगह थी, वहां पर एक छोटा सा राजा हुआ मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी गौर का शासक 1173 ईस्वी में बना। इसका वास्तविक नाम जो था बहाउद्दीन मोहम्मद गौरी था। बहाउद्दीन मोहम्मद गौरी इसका वास्तविक नाम था। प्रथम आक्रमण इसने 1175 ईस्वी में मुल्तान के विरुद्ध किया। मोहम्मद गौरी ने प्रथम आक्रमण जो किया वह मुल्तान के विरुद्ध 1175 ईस्वी में किया। कर्माधियों पर, जो एक जनजाति होती थी कर्माधियों पर, मुल्तान जो पाकिस्तान में है इस समय। प्रथम पराजय मोहम्मद गौरी की जो प्रथम पराजय हुई वह गुजरात में एक जगह है पाटन जगह पर। इसने चालुक्य वंश का शासक था और उसका राजा था मूल राज, जिसे हम भीम द्वितीय भी कहते हैं। और ये अबू पर्वत कमात्रा मैदान पर युद्ध हुआ था। पाटन का शासक था मूल राज या भीम द्वितीय। इसकी जो माँ थी नायका देवी, उसने इसकी हेल्प की तथा मोहम्मद गौरी को पराजित कर दिया। 1178 ईस्वी में मोहम्मद गौरी को पराजित कर दिया इन दोनों ने मिलकर। मोहम्मद गौरी को जब पराजित कर दिया तो मोहम्मद गौरी लौट गया। मोहम्मद गौरी ने लौट जाने के बाद अपनी सेना बनाई और उसे दो अच्छे सैनिक मिले, जिनका नाम है, एक का नाम है यालदोज और एक का नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। ये दो इसे सेनापति मिले और ये अच्छे सेनापतियों के साथ भारत पर दोबारा जब इसने आक्रमण किया था तो मोहम्मद गौरी द्वारा लड़े गए महत्वपूर्ण युद्ध, इसने तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध, गौरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान जो थे दिल्ली पर राज करते थे, क्योंकि इनके जो नाना थे अनंगपाल, उनका कोई पुत्र नहीं था, इसीलिए पृथ्वीराज चौहान को दिल्ली का शासक बना दिया गया। वो तोमर वंश से संबंध रखते थे। तराइन का प्रथम युद्ध जब हुआ 1191 ईस्वी में तो गौरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान, इसमें पृथ्वीराज चौहान जो है विजयी हो जाते हैं और मोहम्मद गौरी गौर के लिए लौट जाता है। मोहम्मद गौरी जब गौर के लिए लौट जाता है तो वहां पर इसके दो सेनापति तो पहले से थे और कुतुबुद्दीन ऐबक एंड बख्तियार खिलजी दो सेनापति और ये तैयार करता है अच्छे से। लेकिन 1191 में जो युद्ध पृथ्वीराज चौहान जी जीत गए थे, उन्होंने सोचा कि अब कोई युद्ध नहीं होगा और उन्होंने अपना सेना इकट्ठा भी करना बंद कर दिया। लेकिन जो मोहम्मद गौरी था बहुत चालाक था, उसने अपनी सेना इकट्ठी की और बहुत मेहनत लगन से तैयारी की, युद्ध की, और तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में गौरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान, गौरी ने तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में लड़ा और पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया। पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाकर ये अजमेर ले गया और वहां पर ये अपना शासन अपने तरीके से करने लगा। कुछ नोट्स में लिखा है कि पृथ्वीराज चौहान जो थे इसने उनके लिए मरवा दिया, लेकिन कुछ में लिखा है कि पृथ्वीराज चौहान ने गौरी के लिए मार दिया। लेकिन जो है चंद्रवरदाई जो हैं, पृथ्वीराज रासो जिन्होंने लिखा है, उसमें उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि पृथ्वीराज चौहान की बहादुरी, तीरबाजी की बहादुरी देखकर मोहम्मद गौरी ने कहा कि हमें भी इसकी बहादुरी देखनी है। तो उन्होंने कहा कि बहादुरी देख लेना, लेकिन उन्होंने कहा हम इसकी आंखें फुड़वा दें, उसके बाद देखना चाहेंगे कि इसके अंदर कितनी ताकत है या मतलब कैसे बाण चला सकता है। तो पृथ्वीराज चौहान की आंखें मोहम्मद गौरी ने फुड़वा दी। उसके बाद मोहम्मद गौरी ने कहा कि इसे दरबार में पेश किया जाए। तो पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी के दरबार में पेश किया गया, लेकिन इसने पहले ही एक सेनापति से जुगाड़ कर रखी थी। उसने कहा जिधर मैं जब तीर चलाऊंगा और आप प्लेट फेंक देना, प्लेट की आवाज पर मैं तीर मारूंगा और जहां मोहम्मद गौरी बैठा होगा वहां प्लेट फेंक देना।
इसीलिए 1192 ईस्वी के बाद जो वो था, इसकी जो मृत्यु होती है 1206 ईस्वी में, तो इसी कारण दिखाई जाती है। गौरी की हत्या जो की थी, नोट्स में दिखाया गया है कि पृथ्वीराज चौहान जी ने की थी, लेकिन कुछ नोट्स में यही बताते हैं कि पृथ्वीराज चौहान जी को इसने मार दिया था मोहम्मद गौरी ने कुछ दिनों के बाद। और जो 1192 ईस्वी में इसने युद्ध जीता, इस युद्ध के बाद भारत में तुर्की राज्य की स्थापना हुई। भारत में तुर्की राज्य की स्थापना हुई। भारत में मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक बना, और ये भारत में जो था मुस्लिम राज्य का वास्तविक संस्थापक बना। अब तक देखो, महमूद गजनवी भी आया था और उससे पहले मोहम्मद बिन कासिम भी आया था, लेकिन ये भारत को लूटने आए थे। ये अपने इस्लाम धर्म की स्थापना या मुस्लिम धर्म की स्थापना भारत में राज करने के उद्देश्य से नहीं आए थे, लेकिन जो वास्तविक संस्थापक है मुस्लिम धर्म का, मुस्लिम साम्राज्य का जो वास्तविक संस्थापक बना, वह मोहम्मद गौरी बना। अब इसने 1194, देखो, जब इसने तराइन का प्रथम युद्ध हारने के बाद द्वितीय युद्ध जीत लिया, उसके बाद 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध लड़ा गया। चंदावर के जो शासक थे वो राजा जयचंद थे, घेड़वाल वंश के शासक थे, ये गढ़वाल वंश के शासक थे। अब चंदावर और पृथ्वीराज चौहान यदि शामिल होकर युद्ध करते तो कभी नहीं हारते, लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने चंदावर के युद्ध में, पृथ्वीराज चौहान तो थे नहीं, चंदावर का युद्ध में अकेले जयपाल ने युद्ध लड़ा और जयचंद हार गए। जयचंद ने युद्ध लड़ा और जयचंद हार गए, क्योंकि जब पृथ्वीराज चौहान हार गया तो जयचंद क्या थे, गौरी के लिए। इसके बाद आता है नोट मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर। अब ये जब इसने 1194 ईस्वी में कन्नौज को भी जीत लिया, तब इसने मोहम्मद गौरी ने अपने सिक्कों पर लक्ष्मी जी की आकृति बनवाई थी। मतलब अपने सिक्कों पर लक्ष्मी जी की आकृति गुदवाई थी या बनवाई थी। और जब सिक्का था तो एक तरफ लक्ष्मी जी की आकृति थी और दूसरी तरफ इसने अरबी भाषा में एक दोहा लिखवाया था। बहुत आता है ये क्वेश्चन, मोहम्मद गौरी तो किस राजा ने लक्ष्मी जी की आकृति अपने सिक्कों पर किस मुस्लिम राजा ने अपने सिक्कों पर लक्ष्मी जी की आकृति बनाई? तो इसका उत्तर हो जाएगा मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी ने लक्ष्मी जी की आकृति अपने सिक्कों पर प्रचलित कराई या लगवाई। मोहम्मद गौरी के गुलाम और उनकी दिए गए इलाके। मोहम्मद गौरी जब भारत से चला जाता है लौटकर, तो वह अपने गुलामों को स्लेश जिसे बोलते हैं, उन्हें अपना राज दे जाता है। तो देखिए, यालदोज को गौर और गजनी दी थी यालदोज को, और क्वाचा था एक क्वाचा, उसे सिंध एवं मुल्तान जो है क्वाचा को दे दी। उसके बाद थे कुतुबुद्दीन ऐबक लाहौर एवं दिल्ली। कुतुबुद्दीन ऐबक जो सल्तनत वंश चलेगा अब कल से अपना, उसमें हम पढ़ाएंगे कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की। कैसे कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर कैसे हुई, मैं आपके लिए डिटेल में बताऊंगा कल सभी कुछ। बख्तियार खिलजी सबसे ज्यादा एक क्वेश्चन बख्तियार खिलजी से आता है, पता है वह है, बख्तियार खिलजी से जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है वह है ये है, नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किसने कराया? सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन, हिस्ट्री का सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन अब तक रेलवे का। नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किसने कराया? तो वो हो जाएगा बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी बिहार एवं बंगाल का नवाब था। नालंदा विश्वविद्यालय जो था वो बिहार में था, बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय था। उसके लिए जो डिस्ट्रीब्यूट कराया या नष्ट कराया वो बख्तियार खिलजी ने कराया। 15 मार्च 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की हत्या कर दी गई। अब एक नोट्स में ये भी लिखा है कि 15 मार्च 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की हत्या कर दी गई। सुल्तान की उपाधि 1202 ईस्वी में से मिली। इसने अपने आप धारण की थी सुल्तान की उपाधि 1202 ईस्वी में। 1206 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है और इसके बाद दिल्ली सल्तनत शुरू होगी। कुतुबुद्दीन ऐबक उसके संस्थापक बनेंगे। कैसे क्या हुआ इसकी डिटेल में कल बताऊंगा। ये शॉर्ट नोट्स हैं, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही रेयर हैं और ज़्यादा कुछ इसमें विस्तार में बताया नहीं है मैंने। चलो रिपीट कर देता हूँ। मोहम्मद गौरी गौर का शासक था। 1173 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। इसका वास्तविक नाम जो था वो था बहाउद्दीन मोहम्मद गौरी का वास्तविक नाम था। इसका जन्म जो हुआ था वो 1149-50 ईस्वी में अफगानिस्तान में हुआ था। डेट निश्चित किसी किताब में नहीं दी है। 1149 यदि और 50 पेपर में है
हो ही नहीं सकता, 1149 होगी या 1150 होगी। जन्म इसका 1149 ईस्वी में अफगानिस्तान में हुआ था। प्रथम आक्रमण इसने 1175 ईस्वी में मुल्तान के विरुद्ध किया। मोहम्मद गौरी ने प्रथम आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान के विरुद्ध किया, जो पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में मुल्तान है, एक छोटी सी जगह, उस पर इसने आक्रमण किया। प्रथम पराजय जो हुई इसकी 1178 ईस्वी के पाटन गुजरात के युद्ध में हुई, जिस पर पाटन पर जो राज करता था वो चालुक्य वंश का शासक मूलराज या भीम द्वितीय, इसे भीम द्वितीय भी कहते हैं, मूलराज या भीम द्वितीय उस पर शासन कर रहा था। और ये युद्ध जो लड़ा गया वो अबू पर्वत कामात्रा मैदान में लड़ा गया। अबू पर्वत कामात्रा मैदान में लड़ा गया। पाटन शासक जो था मूलराज, और इसका जो सहयोग किया था वो नायका देवी जी ने इनका सहयोग किया था। मोहम्मद गौरी द्वारा लड़े गए महत्वपूर्ण युद्ध तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में गौरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान, इसमें पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं। तराइन का द्वितीय युद्ध जो होता है 1192 ईस्वी में गौरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान, इसमें पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं और इन्हें ये कैद कर लेता है। इस युद्ध के बाद भारत में तुर्की राज की स्थापना हो गई। इस युद्ध के बाद जो भारत में तुर्की राज की स्थापना हो गई। भारत में मुस्लिम साम्राज्य का जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है वो माना जाता है मोहम्मद गौरी को। वास्तविक संस्थापक जो माना जाता है वह मोहम्मद गौरी को माना जाता है। चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में कन्नौज में हुआ था। ये हुआ था मोहम्मद गौरी और राजा जयचंद के बीच, जिसमें राजा जयचंद की हार हो गई। ये गढ़वाल वंश के शासक थे राजा जयचंद। इसके बाद मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर लक्ष्मी जी की आकृति बनी होती थी, और एक तरफ सिक्कों पर लक्ष्मी जी की आकृति तो दूसरी तरफ इसमें अरबी भाषा में एक कलमा लिखा होता था। मोहम्मद गौरी के गुलाम और उनको दिए गए इलाके, मोहम्मद गौरी के जो गुलाम थे उन्हें कुछ इलाके दिए गए। वो थे यालदोज जो था उसे गौर या गजनी, यालदोज को गौर या गजनी का शासक बना दिया मोहम्मद गौरी ने। क्वाचा जो था तो सिंध या मुल्तान दे दिया, सिंध पाकिस्तान में, मुल्तान भी पाकिस्तान में। क्वाचा जो था तो सिंध एवं मुल्तान दे दिया। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो था भारत में, लाहौर है पाकिस्तान में और दिल्ली है भारत में, ये यहाँ का शासक बना दिया। बख्तियार खिलजी को बिहार एवं बंगाल का नवाब बना दिया। बिहार और बंगाल दोनों भारत में ही है। बख्तियार खिलजी को बिहार एवं बंगाल का नवाब बना दिया। नालंदा विश्वविद्यालय सबसे ज्यादा पूछा जाता है बख्तियार खिलजी ने। नालंदा विश्वविद्यालय किसने नष्ट कराया? तो बख्तियार खिलजी ने। 15 मार्च 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की हत्या कर दी गई। सुल्तान की उपाधि 1202 ईस्वी में मिली थी। सुल्तान की उपाधि 1202 ईस्वी। तो मोहम्मद गौरी से जितने भी कंसेप्ट थे मैं आपको सभी बता चुका हूँ। यदि मोहम्मद गौरी से पेपर में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप फटाक से आंसर देंगे। जैसे आ जाए प्रथम पराजय कब हुई? तो 1178 ईस्वी में। पाटन का शासक कौन था? मूलराज या भीमद्वितीय? देखो ये पृथ्वीराज चौहान जो थे, ये पृथ्वीराज चौहान पृथ्वीराज तृतीय। इनसे पहले 2 और हुए हैं पृथ्वीराज, लेकिन सबसे ज्यादा प्रचलित जो हुए ये सबसे ज्यादा प्रचलित राजपूताना वंश, ये सबसे ज्यादा प्रचलित हैं राजपूताना वंश के लिए। तो आपके लिए मैंने सभी कुछ करा दिया इस नोट्स में। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करना और वरना मत करना, लाइक करना। यदि अच्छी लगी हो तो लाइक करना, वरना मत करना। और चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें वो आपकी मर्जी है, मेरे को तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इससे मेरी भी स्टडी होती है और आपकी भी स्टडी होती है। इससे मुझे भी कुछ फ़ायदा है और आपको भी फ़ायदा है, क्योंकि ये जो मेरे नोट्स हैं वो कंप्लीट नोट्स मेरे पास रखे हुए हैं। उनमें से मैं छोटी छोटी चीज़ें कराता हूँ जो पेपर के हिसाब से बढ़िया होती हैं। मैंने बहुत कुछ पढ़ लिया किताबों में, बहुत कुछ, लेकिन मुझे जो मिला वो मैं आपके लिए करा।